अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त गुरु चतुर्नाम बपवेक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रंगीले सरकार की कृपा से मैं तो आया था कि थोड़ी सी हाजिरी दे करके चला जाऊंगा, लेकिन रंगीले सरकार ने ऐसे पकड़ा, बोले अध्यक्ष पद आपको स्वीकार करना। हमारे श्री फूलडोल बिहारी दास जी महाराज, उनको बनाया गया, लेकिन श्री रंगीले सरकार ने कहा नहीं, तुमको बैठना पड़ेगा। और बैठने पर इतना लाभ मिला, कहते ना अध्यक्षीय पद ऐसा है कि सबकी सुनना पड़ता है, और नहीं जाओ तो भी तो सभी संतों के महापुरुषों की जो वाणी का लाभ है अपने राम को प्राप्त हुआ। इससे बढ़कर के और क्या होगा। और हमारे श्री शास्त्री जी महाराज ने सबका जो सार तत्व है प्रेम, उस बात को उन्होंने बताया। तो जब वो बता रहे थे तो मेरी नज़र यहाँ श्री जगन्नाथ भगवान के ऊपर पड़ रही थी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथ भगवान के श्री चरणों में पड़ कर के, क्योंकि प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं और प्रेमावतार श्री जगन्नाथ भगवान हैं। बहुत हमारे पूज्य श्री भक्तमाली श्री पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज, उनके चरणों में बैठ कर के 3 आवृत्ति भक्तमाल पढ़ने की कृपा हुई है। उनके हमारे श्री रंगीली जी साथ बैठ कर के, हमारे गुरु भाई है, एक के साथ बैठ कर के भक्तमाल अध्ययन किए हैं। तो एक छोटी सी बात सुना करके, वो प्रेम की कही तो नहीं जा सकती क्योंकि प्रेम स्वरूपम अनिवर्चनीयम, लेकिन श्री जगन्नाथ भगवान की एक बात सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्रीमद् भागवत में कहा है रोहिणी च महाभागा। रोहिणी जी को महाभाग कहा गया है। क्यों? देखो, माता यशोदा जी ने भगवान की केवल बाल लीलाओं का दर्शन किया है, मथुरा की लीला का दर्शन नहीं किया, ना तो द्वारका की लीला का दर्शन किया है। माता देवकी ने मथुरा की लीला का दर्शन किया है, द्वारका की लीला का दर्शन किया है, लेकिन वृंदावन की लीला का दर्शन नहीं किया है। माता रोहिणी जी ही एक ऐसी हैं जो वृंदावन की ब्रज की लीला का दर्शन किया है, देखा है, मथुरा की लीला का दर्शन किया है और द्वारकापुरी की लीला का दर्शन किया है। तो एक बार जब द्वारकापुरी में 16,108 रानियां विराजमान थी, तो उनके बीच में बैठ कर के कभी कभी जब श्री राधे ऐसा नाम लेते, तो अभी जैसे कह रहे थे ना हमारे शास्त्री कि वो प्रेम के महाभाव में डूब जाते। तो एक बार उन्होंने मन में विचार किया कि ये राधा नाम लेकर के इस महाभाव में डूब जाते। इसलिए पहले कहा जा चुका, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। तो 16,108 रानियों ने माता रोहिणी जी से निवेदन किया कि आपने ब्रज की, वृंदावन की सब लीलाओं का दर्शन किया है, तो हम उसको श्री किशोरी जी के बारे में कुछ तो बताओ। माता रोहिणी जी ने कहा कि देवियों, अगर मैं थोड़ी सी भी श्री राधा रानी की चर्चा करूंगी
तो भगवान श्री कृष्ण को संभालना, श्री बलराम जी को संभालना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, कोई नहीं संभाल पाएगा। तो माता जी कुछ तो कृपा करो। तो बोले हाँ एक उपाय है, तुम्हारी सुभद्रा जी है ना, उनको द्वार पर बैठा दो और तुम सब मेरे पास में बैठ करके मैं ब्रज वृंदावन की चर्चा करूंगी, श्री राधा रानी के बारे में किंचित थोड़ी सी बात बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। तो निवेदन किया 16,108 रानियों ने श्री सुभद्रा जी से कि बहन जी आप द्वार पर बैठ जाओ, हम थोड़ी सी कुछ चर्चा सुनना चाहती हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण और बलराम तुम्हारे भैया आवे तो उनको आप रोक लेना। ठीक है बहना, कोई बात नहीं। द्वार पर श्री सुभद्रा जी बैठ गई और महल के भीतर वक्ता के रूप में बैठी सी माता रोहिणी जी और 16,108 रानियां घेर करके बैठ गई। और जब श्री राधा रानी की थोड़ी सी प्रेम की चर्चा की तो पता नहीं भगवान श्री कृष्ण और बलराम कहाँ थे, वो खींचे हुए चले आए, जैसे चुंबक में लोहा होता है ना, ऐसे खींचे हुए चले आए और महलों के भीतर प्रवेश करने लगे। तो श्री सुभद्रा जी ने, बहन जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले रोको मत, मैं भीतर जाऊंगा, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो दाहिनी तरफ सुभद्रा जी ने अपने भैया को रोका, बोले नहीं भैया मेरी सौगंध, अभी आप भीतर मत जाओ। बलराम जी को बाईं तरफ रोक लिया, बोले भैया मेरी सौगंध, आप अभी भीतर मत जाओ, बहुत कुछ, अगर आप भीतर जाएंगे तो आपको कोई सार संभाल नहीं कर पाएगा, आप यहीं रुको। तो बहन के प्रेम में द्वार पर ही श्री कृष्ण और बलराम, सुभद्रा जी बीच में है और बैठ गए। जब माता रोहिणी जी ने इस ब्रज के प्रेम की थोड़ी सी चर्चा की, तभी जैसे बता रहे थे ना श्री चैतन्य महाप्रभु जी, भक्ति रस रूप को स्वरूप यह छविसार, चार हर नाम लेते असुन जरी है। भगवान के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, बलराम जी के आंखों से झरझर झर आंसू बहने लगे। उनकी एक विचित्र दशा हो गई कि जैसे अभी बता रहे थे, हेम पिंडवत, स्वर्ण का जैसे पिंड हो जाए, प्रेम आवेश में उनके अंग बढ़ जाते थे, आंखों से पिचकारी छूटती थी और अंग सिकुड़ जाते थे तो हेम पिंडवत हो जाते थे। ऐसे श्री भगवान श्री कृष्ण, उनके सारे अंग सिकुड़ने लगे, हाथ सिकुड़ गए, पैर सिकुड़ गए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। उनको देख करके बलराम जी की वो विचित्र दशा हो गई और दोनों भाइयों की दशा देख करके सुभद्रा जी की भी हो गई। अभी भीतर चर्चा चल रही, इतने में देव ऋषि श्री नारद जी महाराज दर्शन करने के लिए पधारे। देखा ये आज ये भगवान की अद्भुत झांकी, ये अद्भुत झांकी, ये प्रेमावतार की झांकी है श्री जगन्नाथ भगवान की। तो तुरंत देव ऋषि नारद जी भीतर जा रहे, देवियों बंद करो ये कथा को, देखो भगवान की क्या दशा हो गई। जब बाहर आकर के देखा तो यही झांकी जो श्री जगन्नाथ भगवान की झांकी है ना, यही झांकी का दर्शन हो रहा था। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की। वो झांकी का दर्शन करके देव ऋषि नारद जी ने कहा इसी झांकी का दर्शन हमको कलयुग में भी होता रहे। और वही प्रेमावतार श्री जगन्नाथ भगवान, वहाँ से सबसे पहले जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन प्राप्त करके, उस प्रेम को प्राप्त करके फिर उस प्रेम को सब जगह बांटा है। इसलिए वो जो नाम प्रेम है, उस नाम प्रेम को सब जगह बांट करके आज हम सब लोग उसी से जिंदा हैं। ऐसा नाम दान दिया है, ऐसा नाम प्रेम दान दिया है, हम उनके जन्म जन्मांतर हमेशा ऋणी रहेंगे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के श्री चरणों में बार बार वंदन, सभी महापुरुषों के चरणों में वंदन, सभी भक्तों को वंदन। और हमारी श्री रंगीली सखी जी जो हमारे गुरु भाई हैं श्री राधा मोहन दास जी महाराज, उनको भी बार बार वंदन करते हैं, वो हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।